कहते हैं, जब एक बाप अपनी औलाद के लिए खड़ा होता है तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। टेकन 2 उसी जज्बे की कहानी है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ठंडी धुंधली जगह से, एक कब्रिस्तान। यहां कुछ लोग एक ताबूत को जमीन में उतार रहे हैं। ताबूत के ऊपर रखे फूल धीरे धीरे गिरते हैं और कैमरा उन चेहरों को दिखाता है जिनकी आंखों में दर्द, गुस्सा और बदले की आग भरी हुई है। ये लोग अल्बानियन माफिया के सदस्य हैं और ताबूत में कोई और नहीं बल्कि टेकन 1 के किडनैपर मार्को की लाश है, जिसे ब्रायन ने बेरहमी से मार डाला था। फिर एक मजबूत और गंभीर चेहरा स्क्रीन पर उभरता है, मुरेट। यह वही आदमी है जो उन सभी किडनैपर्स का लीडर था, लेकिन इस समय वह सिर्फ एक माफिया बॉस नहीं बल्कि एक टूटा हुआ बाप है जिसने अपने बेटे को खो दिया। उसकी आंखें ब्रायन की तस्वीर को घूर रही हैं। फिर वह अपने लोगों से कहता है, उसने हमारे भाइयों को मारा, मेरे बेटे को मारा। अब वह अपनी मौत से नहीं बच सकता। कैमरा धीरे धीरे उन गुंडों के चेहरों पर जाता है जो सिर झुकाए खड़े हैं। वे जानते हैं कि यह बदला बहुत खतरनाक होगा। अब फिल्म हमें लॉस एंजलिस ले जाती है। यहां हम पहली बार ब्रायन को देखते हैं, एक प्रोटेक्टिव पिता जो अपनी बेटी किम, मैगी ग्रेस को कार ड्राइविंग सिखा रहा है। ब्रायन कार की सीट पर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि किम के एक्सप्रेशंस पर भी हैं। वह देख सकता है कि उसकी बेटी का ध्यान कहीं और है। किम कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बार बार फेल हो रही है। ब्रायन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ड्राइविंग में तुम्हें पूरी तरह कंट्रोल रखना होगा, वरना गाड़ी तुम्हें कंट्रोल करेगी। यह लाइन सिर्फ ड्राइविंग के लिए नहीं बल्कि फिल्म की पूरी कहानी के लिए भी एक संकेत है। किम, जो अब भी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर उलझन में है, धीरे से कहती है, डैड, हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ब्रायन की हल्की हंसी अचानक एक गंभीर चेहरे में बदल जाती है। वह जानता है कि दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है और शायद वह सही भी था। ब्रायन को एक नया सिक्योरिटी जॉब मिलता है, जिसके कारण उसे इस्तांबुल जाना पड़ता है। यह एक छोटा असाइनमेंट है और इसलिए वह अपने साथ लेनोर और किम को भी वहां इनवाइट कर लेता है ताकि वे कुछ अच्छा समय बिता सकें। लेकिन जैसे ही ब्रायन एयरपोर्ट पर उतरता है, कैमरा धीरे धीरे उन आंखों को दिखाता है जो उसे दूर से देख रही हैं। मोरेट के लोग हर कदम पर उसे ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन ब्रायन को इसका अंदाजा नहीं है। इस्तांबुल की संकरी गलियों में घूमते हुए ब्रायन की इंस्टिंक्ट्स उसे कुछ अजीब महसूस कराते हैं। एक स्पायर के रूप में वह सालों तक काम कर चुका है और उसकी छठी इंद्रिय उसे बार बार सचेत कर रही है। वह एक दुकान में जाता है और दुकान के शीशे में पीछे की तरफ देखता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन हकीकत यह थी कि मौत उसके हर कदम पर थी। अगली सुबह ब्रायन और लेनोर एक टैक्सी में होते हैं। वे होटल से बाहर निकले ही होते हैं कि तभी पीछे से 3 काले एसयूवी उनकी गाड़ी को ब्लॉक कर देते हैं। ब्रायन को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत लेनोर को सतर्क करता है, लेनोर, गाड़ी से बाहर मत निकलना। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कुछ नकाबपोश लोग उनकी टैक्सी का दरवाजा खोलते हैं और बंदूक तान देते हैं। ब्रायन समझ जाता है कि यह सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। लेनोर चीखती है, ब्रायन, क्या हो रहा है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसे जबरदस्ती बाहर खींच लिया जाता है। ब्रायन को एक अंधेरे कमरे में बांध दिया जाता है। उसकी कलाइयां रस्सी से जकड़ी हुई हैं और सामने मुरेट खड़ा उसे घूर रहा है। अब तेरा खेल खत्म, मिल्स, तूने जो किया उसकी सजा भुगतने का समय आ गया है। ब्रायन चुपचाप बैठा रहता है। उसकी सांसें धीमी हैं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा है। धीरे धीरे वह अपनी जैकेट में छिपे एक सीक्रेट माइक्रोफोन को एक्टिवेट करता है और धीरे से उसे अपनी कॉलर के पास लाता है। दूसरी तरफ होटल रूम में किम को अचानक एक फोन कॉल आती है, लेकिन कोई बोलता नहीं। वह धीरे धीरे समझ जाती है कि यह कोई आम कॉल नहीं है। ब्रायन उसे कोडेड सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। ब्रायन मिल्स को एक अंधेरे कमरे में बंदी बनाया गया है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उसके हाथ रस्सियों से कुर्सी से बंधे हुए हैं।
लेकिन ब्रायन को पता है कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मुरेट उसे और उसकी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ किम होटल के कमरे में बैठी है और ब्रायन की कोडेड कॉलर को समझने की कोशिश कर रही है। फोन पर सिर्फ हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल वैसी जैसी मोर्स कोड की तरह संकेत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्रायन धीमी आवाज में बोलता है, किम, मैं और तुम्हारी मां किडनैप हो चुके हैं। मुझे नहीं पता हम कहां हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। किम घबराती है, लेकिन ब्रायन की शांत और स्थिर आवाज उसे हिम्मत देती है। किम, तुम्हें होटल से भागना होगा। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जल्दी से हमारी लोकेशन का पता लगाओ और मुझे बताओ। ब्रायन अपनी ट्रेनिंग और अनुभव का इस्तेमाल करके किम को गाइड करता है। वह उसे बताता है कि वह अपने पास मौजूद नक्शा और चीजों का सही इस्तेमाल करे। किम अपने फोन पर लोकेशन ट्रैकिंग ऑन करती है और होटल की छत पर जाती है ताकि दुश्मनों से बच सके। इसी बीच मुरेट और उसके गुंडे ब्रायन से पूछताछ करने के लिए लौटते हैं। ब्रायन फौरन फोन बंद कर देता है और अपने चेहरे को सामान्य बनाए रखता है। मुरेट पास आता है और उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी बेटी को भी हम ढूंढ लेंगे और तब तुम देखोगे कि बदला कैसे लिया जाता है। ब्रायन उसकी आंखों में देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अंदर से वह सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा है। किम होटल की छत से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ अल्बानियन गुंडे उसे नोटिस कर लेते हैं। एक खतरनाक चेज सीन शुरू होता है। किम तेजी से होटल की बालकनी से दूसरी बिल्डिंग पर कूदती है। पीछे से गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन किम अपनी हिम्मत नहीं हारती। वह एक छोटे से बाजार में पहुंचती है और वहां से कुछ हैंड ग्रेनेड्स उठाती है, जो ब्रायन ने पहले से सिक्योरिटी गियर के रूप में रखे थे। किम तुरंत अपने पिता को फोन करती है। डैड, मैं बाहर हूं, मैं तुम्हारी लोकेशन कैसे ढूंढूं? ब्रायन उसे शांत रहने को कहता है। किम, मेरे कहे अनुसार करो। एक ग्रेनेड उठाओ और उसे ऊंची जगह से किसी खुली जगह पर फेंको। किम घबराती है। क्या ग्रेनेड? ब्रायन की आवाज स्थिर रहती है। बस करो किम, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। किम एक इमारत की छत पर चढ़ती है और ग्रेनेड को दूर एक खाली जगह पर फेंक देती है। ग्रेनेड फटते ही जबरदस्त धमाका होता है और ब्रायन अपने बंद कमरे में हल्की हल्की गूंज सुन सकता है। ब्रायन तुरंत अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके ध्वनि की दिशा और समय का अनुमान लगाता है। ओके किम, तुम मेरे 400 मीटर उत्तर पश्चिम में हो। एक और ग्रेनेड फेंको। किम फिर से एक ग्रेनेड फेंकती है। ब्रायन अब सही लोकेशन का अंदाजा लगा लेता है। शाबाश किम, अब तुम्हें मेरे पास आने का रास्ता खोजना होगा। किम बिना समय गंवाए उस दिशा में दौड़ पड़ती है। ब्रायन अब तक बंधा हुआ है, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी रस्सी ढीली करने में कामयाब हो जाता है। जब मुरेट के गुंडे फिर से उसे मारने के लिए आते हैं, तो वह झट से हमला करता है। एक गुंडे का सिर दीवार से टकरा देता है, दूसरे को उसकी ही बंदूक छीनकर शूट कर देता है, तीसरे को गला दबाकर बेहोश कर देता है। ब्रायन अब पूरी तरह आजाद है। वह तुरंत एक बंदूक उठाता है और किम को फोन करता है। मैं आजाद हो चुका हूं, अब तुम्हें अपनी मां को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। ब्रायन और किम मिलकर लेनोर को बचाने के लिए मुरेट के अड्डे तक पहुंचते हैं। लेनोर एक कमरे में बंधी हुई है और एक गुंडा उसे मारने ही वाला होता है कि ब्रायन ठीक समय पर आ जाता है। एक इंटेंस फाइट सीन शुरू होता है। ब्रायन एक गुंडे को हाथ से पकड़कर दीवार पर पटकता है, दूसरे को किम अपनी बंदूक से शूट कर देती है। तीसरा गुंडा ब्रायन के साथ हाथापाई करता है, लेकिन ब्रायन उसे छुरा मारकर खत्म कर देता है। ब्रायन जल्दी से लेनोर की रस्सियां खोलता है, लेकिन तभी मुरेट अपने आदमियों के साथ आ जाता है। मुरेट अब अकेला बचा है, लेकिन वह ब्रायन पर बंदूक तान देता है। अब देखता हूं कि तुम बचकर कैसे निकलते हो, मिल्स। ब्रायन शांत खड़ा रहता है। तुमने जो किया उसका बदला लेना जरूरी था, लेकिन बदले की आग हमेशा खुद को ही जलाती है। मुरेट हंसता है। तुम्हें डर नहीं लगता, मिल्स? ब्रायन धीरे से आगे बढ़ता है। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे मारने से पहले सोचोगे, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। मुरेट गुस्से में ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि ब्रायन बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ता है
उसकी बंदूक छीन लेता है। मुरेड जमीन पर गिरता है। ब्रायन उसे बंदूक तान कर देखता है। मैं तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें वही बनने नहीं दूंगा जो तुम मुझे समझते हो। ब्रायन मुरेड को जिंदा छोड़कर अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में ब्रायन, किम और लेनोर सुरक्षित अमेरिका लौट आते हैं। किम अपने पिता को देखती है और भावुक होकर कहती है, डैड, तुम सच में सुपर हीरो हो। ब्रायन मुस्कुराता है, नहीं किम, मैं सिर्फ एक पिता हूं। फिल्म यहां खत्म होती है, लेकिन यह दिखा देती है कि एक पिता अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। टेकन दाओ सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक पिता के प्रेम और त्याग की कहानी है। ब्रायन मिल्स का किरदार हमें यह सिखाता है कि सच्ची ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि अपनों की रक्षा करने के जज्बे में होती है।